हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 9 की, जहां पर हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। ठीक है। और हम देखेंगे करंट डेंसिटी क्या होती है और हम देखेंगे ओम्स लॉ के कुछ सुंदर सुंदर ग्राफ्स। चलिए शुरू करते हैं भाई साहब करंट डेंसिटी से। चलो भाई देखते हैं भाई करंट डेंसिटी आखिर क्या होती है। ठीक है। हम सबसे पहले देखेंगे कि करंट डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, बोले लोग। करंट डेंसिटी। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमको वो ये कंडक्टर दिया है। ठीक है, डायग्राम से ही समझेंगे। मान लेते हैं हमको वो ये जो यहाँ पर कंडक्टर दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ बनाओ, ऐसे। डिंग 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 डिंग। ठीक है, हमको जो है अगर बहुत ही सुंदर सा कंडक्टर दिया है। ठीक है। मान लेते हैं इस कंडक्टर में कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है। ये मान लेते हैं इस कंडक्टर में जो है अब क्या होगा, इस कंडक्टर में क्या होगा, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे। हाँ, इस कंडक्टर में क्या हो रहा है भाई, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट आई। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इस कंडक्टर का कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, यानी वो एरिया जो करंट का परपेंडिकुलर। तो कुछ एरिया मान लेते हैं। परपेंडिकुलर वाला कहानी बेटा, अभी मान लो कि हमने कुछ एरिया में करंट फ्लो करा है। ठीक है। तो मान लेते हैं ऐसे हम आए और यहां पर हमने एक एरिया ले लिया। ठीक है। अब क्या होगा, देखो कहने का मतलब क्या समझ रहे हो, कहने का मतलब यही है कि करंट डेंसिटी क्या है कि अगर ये मान लो कोई तुम्हारा एरिया ए है। ठीक है। तो करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते हैं, पहले तो ये डिनोट करो। और दूसरी बात कि कितना अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, किसी एक यूनिट कंडक्टर में। ठीक है। किसी एक यूनिट, सॉरी, किसी ही कंडक्टर में कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर का वो एरिया जिसके परपेंडिकुलर में करंट कितना फ्लो हो रहा है, वही होता है हमारा करंट डेंसिटी। यानी कि आई इक्वल टू क्या होता है, जे इक्वल टू क्या होता है, करंट अपॉन ए परपेंडिकुलर। जहां पर आई क्या है, आई हमारा है करंट, कि भाई साहब आई क्या है, आई है करंट। और हमारा जे क्या है, ये तो हमने देखा ही है, यही लिख लेते हैं ऐसे, करंट डेंसिटी। और ए क्या है, ए हमारा वो एरिया होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा इस कंडक्टर के। ठीक है, ए कौन सा एरिया, एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट, कि वो एरिया जो करंट के परपेंडिकुलर लेंगे हम। ठीक है। चलो, तो अगर हम देखें तो यहां पर कौन सा एरिया है जो परपेंडिकुलर में आ रहा है, ध्यान से देखो। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए साइन थीटा। उसी जगह ये वाला जो जाएगा ऐसे, समझ रहे हो, परपेंडिकुलर जो एंगल के अलोंग, वो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ठीक है। यानी कि क्या होगा, जो हमारा एरिया होगा वो कौन सा आएगा, यहां पर हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा है, जे इक्वल टू, जे इक्वल टू क्या आएगा, जे इक्वल टू आएगा हमारा आई इक्वल आई बाई ए कॉस थीटा। ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर वाला यही तो होगा यहाँ पर, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए कॉस थीटा, एंगल के अलोंग वाला लेते हैं हम हमेशा। यानी कि अगर इसको हम हटाएं तो क्या हो जाएगा, हमने क्या देखा भैया, सिंपल बात, करंट डेंसिटी क्या है, जितना अमाउंट ऑफ करंट तुम्हारा किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा और उस करंट के परपेंडिकुलर वाला एरिया क्या है, दोनों का रेशियो निकालो, वही तुम्हारा होता है करंट डेंसिटी। ठीक है। तो तुम जो है भाई इसको ऐसे लिख सकते हो कि जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए कॉस थीटा। जहां से हम आई की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, विच इंप्लाइज दैट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, आई की वैल्यू हो जाएगी जे ए कॉस थीटा। वाह सर वाह, यानी कि आई हमने
क्या पढ़ा था, दो दो वेक्टर्स या फिर दो चीज़ों का अगर हमारा बीच में एंगल कॉस थीटा है, तो यानी उन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा जे वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा करंट। लेकिन करंट और वेक्टर मत लगाना, क्यों, क्योंकि करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी में नहीं गिनी जाती। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। बताया था कि इसका अगर तुम सम करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो भी अगर आप सम करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप पा सकते हैं। मान लीजिए ऐसे लेना तुम, ठीक है, इधर तुमने 5 एम्पियर की करंट फ्लो कराई, ठीक है, इधर तुमने 4 एम्पियर की करंट फ्लो कराई, तो भाई इतना जान लो कि यहाँ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं होगा कि एंगल लेंगे, ये कुछ नहीं, यहाँ होता है 5 + 4 = 9। तो ये भी समझ लो कि करंट तुम्हारा, पहली बात तो वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं, भले डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं इसे, स्केलर भी मत बोलो, समझ लो। तो करंट की वैल्यू यहाँ भाई तुम ऐसे ला सकते हो कि वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। करंट डेंसिटी क्या होती है, कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है किसी और परपेंडिकुलर वाला एरिया, करंट ऐसे फ्लो होगा और ये परपेंडिकुलर वाला एरिया, इसको तुम क्या मान लोगे, करंट डेंसिटी। ठीक, चल समझ गए। अब हम देखेंगे भाई साहब ओम्स लॉ इन वेक्टर, सॉरी स्केलर फॉर्म। बोले तो स्केलर फॉर्म सर क्या बोल रहे हो आप, पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता क्या बोल रहे हैं। हम क्या देखेंगे अब, हम देखेंगे अब ओम्स लॉ, ठीक है। अब हम देखेंगे ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। ठीक, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। ठीक है, कि भाई स्केलर फॉर्म में ओम्स लॉ क्या होगा। देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितने भी ओमिक कंडक्टर्स होंगे, ओमिक मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले होंगे, क्योंकि सब फॉलो नहीं करते हैं, तो जितने भी ओमिक कंडक्टर्स होंगे, जब उन ओमिक कंडक्टर्स का तुम क्या करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, तो उस ओमिक कंडक्टर के अंदर करंट भी इंक्रीज कर जाएगा, यानी दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन एक कंडीशन है कि फिजिकल कंडीशन सेम होने चाहिए। फिजिकल कंडीशन मतलब जैसे टेम्परेचर सेम हो, प्रेशर सेम हो, ह्यूमिडिटी सेम हो, तब ये सारा खेल हम खेल सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ देखें कि मान लें यहाँ पर हमने क्या किया, मान लेते हैं हमने यहाँ पर कोई कंडक्टर ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लेते हैं इस कंडक्टर का जो हमारा वोल्टेज है एंड पॉइंट का, वो कितना है, उसको हम मान लेते हैं 20 वोल्ट है। फिर हमने क्या किया, और इसके अंदर करंट मान लेते हैं फ्लो हो रहा है 15 एम्पियर। ठीक है, 15 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और 20 वोल्ट हमने ये दिया। तो अगर यहाँ पर तुम भाई वोल्टेज को बढ़ा दोगे, समझ रहे, अगर तुम क्या करोगे यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ा दो जाके, कि भाई हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तुमने वोल्टेज जो है 30 वोल्ट कर दिया, तो करंट भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, करंट तुम्हारा बढ़ जाएगा, मान लो 25 एम्पियर तक गया, कुछ भी, समझ रहे हो। मतलब कि तुमने वोल्टेज को बढ़ाया 20 से 30, तो तुम्हारा करंट भी बढ़ जाएगा। पोटेंशियल वोल्टेज एक ही चीज़ है, जितना ही वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे उतना ही करंट बढ़ता जाएगा। बस बशर्ते तुम्हारा जो वायुमंडल, वायुमंडल नहीं सर, जो हमारा एनवायरनमेंट है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी वाले कंडीशंस सेम होने चाहिए, और कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो इसे लिख लेते हैं। मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या हमारा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि भाई साहब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी कंडक्टर का, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ऑफ ए गिवन कंडक्टर, कि भाई साहब किसी भी कंडक्टर का जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, वो हमारा होगा डायरेक्टली, इज डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब पोटेंशियल बढ़ा होगा तो करंट भी बढ़ेगा, यही मतलब है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के भी, करंट ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है,
ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक, हाँ बस शर्त इतनी है कि मतलब अप्लाइंग, शर्तें लागू हैं। वित्तीय जोखिम है ये गेम खेलने में, विंजो ऐसा नहीं है, अप्लाइंग। ठीक है, अप्लाइंग क्या, टेम्परेचर, अप्लाइंग फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, मतलब जो हमारी फिजिकल कंडीशंस है वो सेम है। अप्लाइंग फिजिकल कंडीशंस, ठीक है, मतलब हम देख रहे हैं कि भैया अप्लाइंग फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स सेम। ठीक है, कि जो हमारी फिजिकल कंडीशंस हैं वो क्या हो, वो सेम रहे। समझ रहे हो? नहीं सर मैं नहीं समझ रहा हूँ। लाइक कौन कौन सी चीज़ें, जैसे हमारा हो गया टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है। ठीक है, टेम्परेचर ले लिया तुमने, ठीक, तुम गए बोले हम टेम्परेचर को ले लेंगे, ले लो। तो टेम्परेचर है तुम्हारा, ठीक है, टेम्परेचर है, ठीक, प्रेशर है, उसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ह्यूमिडिटी है और फलान ढिमकान जितनी भी चीज़ें, ठीक। तो ये हमारा जो है लॉ कहता है पूरा कि भाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना ही पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे करंट भी उतना बढ़ता जाएगा। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो V होता है पोटेंशियल, तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। कौन सा करंट? वही करंट जो कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है। जैसे यहाँ बना लो, मान लेते हैं हमारे पास यही एक कंडक्टर है, ये ऐसे, ठीक। तो क्या कहने का मतलब इसका क्या है कि भाई साहब इसके जो इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है, जो इस कंडक्टर के अंदर यहाँ पोटेंशियल होगा, ठीक है, और जो इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब V को जितना बड़ा होगा इस कंडक्टर का, I भी तुम्हारा उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेम कहानी की तरह प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट होता है R। लेकिन ध्यान रहे कि जो R रेजिस्टेंस कांस्टेंट आएगा वो खाली ओमिक कंडक्टर्स में ही कांस्टेंट होता है। हमने पहले पढ़ा था कि R कोई कांस्टेंट चीज नहीं है, R तो खाली ओमिक कंडक्टर्स के लिए कांस्टेंट है, बाकी सब के लिए तो अलग भी हो सकता है। जो ओम्स लॉ के ग्राफ को ही नहीं फॉलो करेंगे तो उनके ऊपर R कहाँ रेजिस्टेंस होगा। तो ओमिक कंडक्टर्स के लिए क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ, जो हम इक्वल साइन लाएंगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो यहाँ आ जाएगा R और यहाँ R। देखने में तो अच्छा लगता है, हम इसको लिखते हैं डेल्टा V इक्वल टू R द्वारा, जहां पर R हमारा क्या है, कांस्टेंट, जो हमने रिमूव किया प्रोपोर्शनलिटी को तो कांस्टेंट आया। R यहाँ पर क्या है, R एक कांस्टेंट है जो कि रेजिस्टेंस है, जो ओमिक कंडक्टर्स के लिए ही सेम होती है। ठीक है, चलो मैं मिटा दो इसे, नहीं सर लिखा रहने तो अच्छा लग रहा है मुझको। ठीक है, तो समझे। अभी देखो एक और हम फॉर्म निकालेंगे, समझ रहे हो। इसका स्केलर फॉर्म में एक और वैल्यू तो लिख सकते हैं ना हम। ऐसे देखो, हमने क्या पढ़ा था, हमने कोई एक फॉर्मूला निकाला था। क्या निकाला था भाई, कि I इक्वल टू, हमने क्या निकाला था, ये याद है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि करंट की वैल्यू क्या आती थी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता था, और ये n क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये हमारा क्या होता था, ये हमारा एरिया होता था। समझ लो, काम करते हैं। ये हमारा क्या था, स्केलर फॉर्म में था। अब हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ को। ठीक है, चलो इसको मिटा दें, चलो। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कि भाई वेक्टर फॉर्म में हम कैसे निकालेंगे। ये तो हमारा स्केलर फॉर्म था, सिंपल सा। ठीक है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, चलो डिराइव करेंगे। डिराइव कैसे करेंगे, देखो हमने पिछले लेक्चर्स में, प्रीवियस जो लेक्चर है करंट के, वहाँ डिस्कस किया था कि जो हमारा करंट होता है और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, इसके बीच का रिलेशन निकाला था, ENA, H के लिखे उसे। ठीक, जहाँ पर I क्या है, मान लेते हैं कोई एक कंडक्टर है। ठीक है, कि कोई कंडक्टर हमने लिया, तो भाई उस कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है जो मोशन कर रहा होगा, तो E क्या है, E हमारा है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ए क्या होता है, ए ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी वो एरिया जो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, वो ये एरिया है। ई क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। VD क्या है,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर तरीके से देखो कुछ खास नहीं, मान लो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, ठीक है, तो इस कंडक्टर में ही कुछ कर्नल्स होंगे। कर्नल्स पता है क्या होता है? कर्नल्स क्या होते हैं, इस कंडक्टर के अंदर जो कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो वो प्रोटॉन रिलीज होकर के क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन से लड़ेंगे भिड़ेंगे और इसके स्पीड को रोकते हैं, वही होते हैं तुम्हारे कर्नल्स। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, जो ओवरऑल वेलोसिटी निकल के आती है सारे इलेक्ट्रॉन्स जो लड़ते भिड़ते हैं, वही तुम्हारी क्या हो जाएगी, ऐसे मान लो ऐसे चलते चलते तो वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी जाके बनती है। समझ रहे हो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ठीक पढ़ाया है, अब देख लो वहां जाके क्या होता है। आई क्या है? आई तुम्हारा है करंट, यहाँ पर इसको मिटाते हैं, समझ तो गए होंगे ना यार। देखो यहाँ पर आई क्या है? आई तुम्हारा है करंट, ठीक, कितना करंट फ्लो हो रहा। वीडी क्या है भाई? वीडी तुम्हारा जो है ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट करा मैं, ड्रिफ्ट करा मैं, ठीक है। वीडी का एरिया क्या हमने दिखाया, फील कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब वो एरिया जो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये हमारा है क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्या है हमारा? ये हमारा है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है कंडक्टर के अंदर उसके ऊपर कितना चार्ज आखिर प्रेजेंट है, ये भाई वो है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। सर वही क्या जो मेरी मम्मी मुझे पिलाती है, इलेक्ट्रॉन। ये तो तुम बड़े हो गए आपके पिलाने। चलो तो आई घट हो जाएगा। और हमने क्या देखा था? एक हमने पोटेंशियल फॉर्म देखा था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, मतलब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, माइनस ई टाउ अपॉन एम। देखो हम वेक्टर फॉर्म निकालेंगे इसी के थ्रू, जहां पर ई क्या होता था, कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई, अरे यार ये देखो ऐसे था ना, ये इस कंडक्टर के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी गई है, तो इलेक्ट्रॉन मोशन अपोजिट में जाएगा, वो होता है। और टाउ क्या था? रिलैक्सेशन टाइम, मतलब कि दो कर्नल्स, यानी जो कर्नल समझ बताया था ना, तो दो कर्नल्स के बीच में जो लड़ने भिड़ने में जितना टाइम लगता है, देखो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जब लड़ेगा ऐसे कर्नल से प्लस प्लस, तो इसमें जो टाइम लगेगा तुम्हारा इन दो कॉलिजन्स में, वही तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम, और उसको हम टाउ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। अब देखो इसका एक पोटेंशियल फॉर्म निकाल सकते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना बहुत पहले लेक्चर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, कि पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, ई क्रॉस एल। एल जहां पर क्या है, एल मान लो कंडक्टर की लेंथ होगी, इतने की लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो ऐसा ही लिखोगे ना। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाती थी? ई की वैल्यू हमारी आ जाती थी वी बाई एल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वी डी इक्वल टू ये पुट करेंगे और ई की जगह वी बाई एल पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस ई वी टाउ बाई एम एल। माइनस हटा भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर अब। तो ये हो जाएगा करंट का वैल्यू क्या, ये वी डी का वैल्यू पुट कर दिए, और ई एन ए ये तो पहले से ही था, ठीक है। समझ रहे हो? यहाँ थोड़ा पुट कर दिए। अब समझ के आए हो कि पहले से तो समझ में आएगा, ये मिटा देंगे, समझ गए हो ना। ठीक है। एल क्या था? एल भी लिख लो भैया तुम लोग यहाँ पर। एल तुम्हारा क्या था? लेंथ ऑफ कंडक्टर। एल हमने क्या देखा था? एल हमने देखा था कि भाई ये जो है कंडक्टर का लेंथ होता है, ठीक है, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं कि v को इधर रहने देते हैं, i को इधर ला देते हैं, समझो डिराइव कर रहे हैं, ठीक। हम क्या करेंगे, v अपॉन i कर देते हैं, ठीक, समझ रहे हो। जब हम v अपॉन i कर देंगे तो क्या होगा कि v अपॉन i कर देंगे तो ये पूरा उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कहानी बन जाएगा, ml हमारा ऊपर हो जाएगा, ml हमारा ऊपर हो जाएगा, n और e स्क्वायर इंटू ई, तो n e स्क्वायर टाउ, ठीक है। कितना बचेगा। और अब हमारा क्या कहानी बच रहा है इधर, अगर हम देखें तो हमारा एरिया भी नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा था v अपॉन आई इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, विच इम्प्लाइज दैट हम क्या देख सकते हैं, अगर हम l को इधर ला दें, समझ रहे हो,
हम इस एल को इधर ला दे, आई को उधर कर दे, तो क्या हो जाएगा v अपॉन एल, ठीक है, और आई को इधर कर देंगे, समझ रहे हैं वो। हम क्या करेंगे, हाँ एम आई, सर एम आई क्या होता है, मुंबई इंडियंस, एम आई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़ा था कि जो हमारी रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ होती है। तो यहां देखो m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ नहीं बन रहा है क्या, देखो ये वाला या, और v बाई एल भी अभी हमने क्या पढ़ा था कि भैया जो v इक्वल टू क्या होता है e इंटू एल, कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और कितनी लेंथ में प्रोड्यूस हो रही, यानी कि यहाँ से हमारे क्या होगा, यहाँ से हमारे e की वैल्यू क्या होगी v बाई एल, जहाँ पर ये देखो। तो हम क्या करेंगे, v बाई एल की जगह, एक काम करो बच्चे तुम, v बाई एल की जगह e हो जाएगा, वेक्टर e, समझ रहे, इक्वल टू क्या होगा m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, रो की वैल्यू होती है, रो क्या है भाई, रेजिस्टिविटी है, पिछले लेक्चर में डिराइव किया था। और ये देखो I बाई ए, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, कोपचे में लिखो, हमने क्या पढ़ा था कि करंट डेंसिटी J इक्वल टू क्या पढ़ा था, I अपॉन ए परपेंडिकुलर, तो ये है तो I अपॉन ए, तो ये देखो प्रूफ हो गया जी, यानी हमारा वैल्यू क्या है, ये होता है हमारा ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, कि वेक्टर E इक्वल टू रो वेक्टर J सॉरी, ठीक है, तुम्हारा ये रेजिस्टिविटी और वेक्टर J, तो ये तुम्हारा पूरा फॉर्म निकल का था। देखो कैसे डिराइव किया था, सबसे पहले हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन पढ़ा था, उसको लिखा, जहां पर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज E, और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो मेरा हाथ वॉल्यूम है, तो इस यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, यहाँ लिख लो, हमने लिखा ही नहीं इसको यार, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये भाई यूनिट, इसको यूज करते हैं, समझ तो भाई हो गए, समझ रहे हो, पर यूनिट वॉल्यूम, बोले तो वॉल्यूम, ठीक है, तो ये सारी कहानी हम यहाँ खेल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने पूरा कहानी लिखते हुए यहाँ तक आ गए। फिर हमने I इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, हमने देखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी होती है माइनस ई टाउ बाई एम, जहां पर ई क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, और कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, टाउ भी बता रिलैक्सेशन टाइम कि दो कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम लगा। और फिर हमने क्या किया, ई की जगह हमने वी बाई एल पुट कर दिया, इस कंडीशन में वी बाई एल, तो यहाँ आ गया हमारा, ये कहानी बन के आ गई थी, ई वी टाउ एम एल पूरा, ठीक समझ गए। तो भाई अब हम पूरा इरेज करते हैं, देख लो मिटाने जा रहे हैं, ठीक मिटाते हैं, चलो मिटाते हैं, चलो। तो हमारा जो ओम्स लॉ आया वेक्टर फॉर्म में, वो क्या हो जाएगा, जो हमारा ओम्स लॉ आया, पूरा कहानी जो सीरीज हमारा बना, वो क्या बना, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमारा क्या बना, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमारा बनेगा कि भैया E इक्वल टू क्या होगा, E इक्वल टू हमारा बन जाएगा, ठीक है, ये पूरी कहानी हमारी बनकर आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हमारा हुआ वेक्टर फॉर्म है ओम्स लॉ का, ठीक, ये क्या है, ये हमारा है वेक्टर फॉर्म, और ये हमारा आ जाएगा स्केलर फॉर्म, v इक्वल टू आई आर, ये हमारा हुआ स्केलर फॉर्म, ठीक है, भाई ये हमारा स्केलर फॉर्म बनकर आ गया, ठीक। और हमने करंट डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा, J इक्वल टू आई अपॉन ए परपेंडिकुलर, और हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, वेक्टर J भी लगा लो ऐसे, I इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर J डॉट वेक्टर A, जहां पर हमारा करंट क्या बन के आएगा, J A cos थीटा। भाई ये सारी हमने चीज़ों को डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे कितनी हमारी कैसे कहानियाँ जो बन गई, मैं हट तो भाई नोट कर रहा है, ऐसे बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, नोट करने लायक है, ठीक है। तो ये हमने देखा क्या, पूरा का पूरा हमने कहानी देखा कि कैसे क्या बन के आई, ठीक है। और हमने देखा करंट डेंसिटी वगैरह, ओम्स लाइन वेक्टर, ओम्स स्केलर, ठीक। तो बच्चों ये था आज का एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, जहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी,
मान लेते हैं हमारे पास कोई कंडक्टर है करंट डेंसिटी के लिए, ठीक है। तो इस मान लेते हैं कोई एक एरिया लिया, एरिया तो मान लेते हैं जो परपेंडिकुलर वाला एरिया होगा, ठीक है, और कुछ करंट भी फ्लो हो रहा है। तो यही हमने देखा था कि J इक्वल टू आई बाई ए, समझ रहे हैं। और हमने क्या लिया था, फिर हमने कुछ मिटा देते, ठीक। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने कोई कंडक्टर लिया था, कंडक्टर ले लिए, कंडक्टर में क्या करोगे, कुछ पोटेंशियल होगा, कुछ करंट होगा। मान लो यहाँ पोटेंशियल थोड़ा कम है, फिर पोटेंशियल बढ़ गया, आई भी बढ़ गया, ठीक है। मान लो यहाँ तुम्हारा पोटेंशियल 20 वोल्ट है तो करंट तुम्हारा हो गया 30 एम्पीयर, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा वोल्टेज कितना था, मान लो 10 वोल्ट था तो यहाँ पर तुम्हारा करंट था 20 एम्पीयर, ठीक है। तो बस यही सारी कहानी थी। तो ये क्या हुआ, ये स्केलर फॉर्म था, ठीक। अब हम देख लेते हैं कुछ ग्राफ्स, ठीक। चलो इसको हटाते हैं, चलो यही देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे कंडक्टर्स का ग्राफ, ठीक है। हम क्या देखेंगे, हम कंडक्टर के लिए ग्राफ देखेंगे ओम्स लॉ का। तो कैसे बन के आएगा, ऐसे जाएंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा है वी, ये हमारा आई। हमने पढ़ा है जितना ही पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना ही करंट बढ़ेगा, तो सीधा ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और जो इसका स्लोप आएगा वो क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हमारा हो जाएगा v बाई आई। तो ये हमारा कंडक्टर के लिए ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, हम सेमी कंडक्टर के लिए देख लेते हैं ग्राफ, ठीक है। अब बच्चों अगर हम सेमी कंडक्टर के लिए ग्राफ देखें, ठीक है, कि भाई हम क्या करेंगे, हम कोई एक सेमी कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक। जब हम कोई सेमी कंडक्टर लेंगे तो सेमी कंडक्टर में क्या होगा, सेमी कंडक्टर में ऐसा नहीं होता, वहाँ जो है कहानी घटती चली जाती है, फिर बढ़ेगी लेकिन ऐसे बाद में, थोड़ा बाद में जाके इसने ओम्स लॉ को फॉलो किया, ठीक है। फिर ऐसे चला जाएगा। ये क्या है, ये हमारा होता है, ये हमारा करंट है इन मिली एम्पियर, और यहाँ हमारा करंट क्या होगा, यहाँ हमारा करंट जो होगा यह नीचे वाले में, यहाँ हमारा होगा माइक्रो एम्पियर्स में, ठीक। ये हमारा क्या है, फॉरवर्ड बायस होगा, ये सब पढ़ेंगे वहाँ पर। ये हमारा क्या है, ये हमारा है फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और नीचे हम क्या लेंगे, हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है, ठीक। ये हमारा सेमीकंडक्टर्स के लिए हो जाएगा, घाटा इधर ऐसे फिर इधर ऐसे जा रहा है, यहाँ माइक्रो एम्पियर यहाँ मिली गई, ये हमारा वोल्टेज है सेमीकंडक्टर्स की, बाद में जाकर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फॉर गैसेस। अगर हम गैसेस के लिए यही ग्राफ निकालेंगे तो क्या होगा, अगर हम गैसेस के लिए देखें तो कैसे हो जाएगा, यही ग्राफ हमारा कुछ ऐसा जाएगा। ये क्या है, ये हमारा कंडक्टर है, डायोड है, कुछ भी ले सकते हो इसकी जगह, ठीक। और ये हमारा क्या है, गैसेस के लिए है। यहाँ से ऐसे हमारा ये करंट है इन मिली एम्पियर, और यहाँ पर हमारा वोल्टेज भाग रहा है, ठीक। तो ये हमारा कंडक्टर के लिए हो जाएगा, ये हमारा ऐसे बाद में जाके ओम का फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये सारी कहानी थी जो हमने ग्राफिकल देखी। नोट करो, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, नोट कर लिए, समझ ये डायरेक्ट देखो इंक्रीज कर रहा है, समझ रहे, नोट करें, चलो चलो चिक 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 चिक। तो भाई ये सारी बातें थी जो हमने आज करी, जो ये ग्राफिकल भी चीज़ें देखी, और हमने क्या किया, ग्राफ्स डिस्कस किया गैसेस के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए, करंट डेंसिटी देखी, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, एक बार फिर से वही लिख लेते हैं। हमने एक और का फॉर्मूला निकाला था कि आई इक्वल टू, हमने देखा था वी डी ई एन ए, और जहाँ पर वी डी क्या होता है लिख लो, हमने लिखा ही नहीं था, ई टाउ बाई एम, तो हमने ई की जगह पुट किया था वी बाई एल, पुटिंग ई बाई वी इक्वल टू वी बाई एल, तो हमारा वी डी क्या आ गया था, इसी तरीके से हमारा आया था ई इंटू वी अपॉन टाउ अपॉन एम एल, ठीक है। तो बच्चों ये सारी बातें थी जो हमने आज करी। तो यार अब अगला लेक्चर हम जल्द लाएंगे, तब तक के लिए यार पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।